आज का ये वीडियो क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th का जो है हिंदी का ईदगाह, जैसा कि आपको पता है कि आपका पेपर है हिंदी का, तो हम जो है हिंदी का एक तो चैप्टर वाइज आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो भी निकलते हैं एमसीक्यू वो करा देंगे। साथ ही जो है आपको सैम्पल पेपर के थ्रू भी करवा देंगे। ठीक है, पहले हम चैप्टर वाइज देख लेते। ईदगाह चैप्टर का नाम है, इससे हमने 35 प्लस जो है क्वेश्चन लिए हैं, बनाए हैं। तो ये हिंदी इलेक्टिव होने वाला है। अंतरा भाग 1 है बुक का नाम। ठीक है, पार्ट 1 है ईदगाह, बहुत इंपॉर्टेंट, इसके हम एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले आज। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहला जो क्वेश्चन लिया हमने कि जो प्रेमचंद द्वारा लिखित पुस्तक है या कहानी है, प्रेमचंद के द्वारा लिखित कहानी का नाम क्या है? तो ईदगाह, खेमा, दोपहर का भोजन या टॉर्च बेचने वाला। तो ये चैप्टर जो है ईदगाह, ये प्रेमचंद द्वारा जो है इनके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। आगे चलते। हामिद, इसमें जो है दो करेक्टर है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो हामिद है और उसकी दादी है इसमें, इस स्टोरी में। तो एमसीक्यू क्वेश्चन जो निकलेंगे वो इन्हीं के आसपास निकलेंगे। ठीक है, तो हामिद जो है, क्वेश्चन दूसरा है, हामिद ने कितने पैसों में चिमटा खरीदा था? आपके सामने ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। ठीक है, तो हामिद ने जो चिमटा खरीदा था वो 3 पैसे में खरीदा था। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं अगला। हामिद ने चिमटा खरीदा और सम्मी ने क्या खरीदा? तो हामिद ने क्या था, हामिद के साथ जो है उसके कई सारे दोस्त भी गए थे। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया है कि ये सब जा रहे थे मेले गए थे। ठीक है, तो ये सब मेले गए तो हामिद के साथ उनके दोस्त भी गए। तो हामिद ने जो है चिमटा खरीदा, लेकिन सम्मी ने क्या खरीदा ये पूछा गया है। पतंग खरीदा, जलेबी या समोसा या खंजरी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका खंजरी। जो सम्मी है उसने क्या खरीदा था? खंजरी। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते। हामिद की दादी का क्या नाम था? हामिद की दादी का नाम क्या था? आपने अगर स्टोरी पढ़ी है तो आपको पता होगा हामिद की दादी का क्या नाम था। ए कह रहा है रवीना, सफ़ीना, अमीना या सकीना। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा अमीना। हामिद की जो दादी थी उसका नाम था अमीना। अगला क्वेश्चन देखते। हामिद ने चिमटा क्यों खरीदा था? हामिद ने जो बाजार उसको जो है मेले के लिए भेजी थी उसकी दादी, कि मेले से जाके खिलौना खरीद ले। ठीक है, उनके जो भी ईद आ रही थी तो उसके लिए, तो उसके काफ़ी सारे दोस्त खरीद रहे थे, तो उसको भी उसकी दादी ने कुछ पैसे दिए थे खरीदने के लिए। तो वो खिलौने ना खरीद के चिमटा खरीद लाता है। तो क्यों खरीदा चिमटा? ए ऑप्शन है चिमटा मजबूत था, बी है चिमटा सुंदर लगा उसे, सी है चिमटा खिलौने की तरह दिख रहा था, या डी है क्योंकि रोटी सेकने में दादी का हाथ जल जाता था। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। उसकी दादी का जो जब रोटी सेकती थी तो उनका हाथ जो है जल जाता था, इसीलिए हामिद ने जो है उससे चिमटा खरीद लिया होता है, जो भी उन्हें पैसे दिए होते हैं उसकी दादी ने। अगला क्वेश्चन देखते। हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए क्या खरीद कर ले आया था? तो क्या लाया था? चिमटा। अगला क्वेश्चन देखते। ईदगाह शीर्षक कहानी किसकी रचना है? क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, मैंने ऊपर भी पूछा आपसे, यहाँ दूसरे तरीके से पूछा गया है। ठीक है, ईदगाह का जो शीर्षक है कहानी किसकी रचना है? निराला जी की है, दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी या मुंशी प्रेमचंद? तो ये प्रेमचंद्र द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईदगाह किस पर आधारित है? ईदगाह जो स्टोरी है वो किस पर आधारित है? समाज पर है, बालक पर है, बाल मनोविज्ञान पर है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बाल मनोविज्ञान पर ये जो ईदगाह है, कहानी है, स्टोरी है, ये आधारित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईदगाह कहानी में वंचित बचपन की परिस्थितियां पर किस ढंग से टिप्पणी की है? तो ईदगाह आप स्टोरी अगर पढ़ेंगे तो आपको जो है बहुत एक गरीब बच्चे की वो स्टोरी है। ठीक है, जिसमें उसके पास पैसे नहीं होते, बहुत कम पैसे होते, जिसमें उसकी दादी होती है एक स्टोरी में। उसकी दादी दूसरों के घर काम करके जो है जो भी मिलता है उससे अपना जीवन जीते हैं वो सब। ठीक है, तो बहुत गरीबों के बारे में जो है बताया गया, वो सब गरीबों से कैसी गरीबी से लड़ रहे हैं वो। ठीक है, तो ईदगाह आप पढ़ोगे तब। तो ईदगाह कहानी में वंचित बचपन की परिस्थितियां पर किस ढंग से टिप्पणी की है? तो मार्मिक, यानी ऐसे चित्रण किया गया है जैसे कि मतलब आपके आंखों से आंसू निकल जाए, आप ऐसे कह सकते हो। ठीक है, तो मार्मिक ढंग से जो है इसकी टिप्पणी की गई है। अगला क्वेश्चन है। ईदगाह कहानी की मुख्य विशेषता क्या है? आपके सामने ऑप्शन है। कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, अभाव एवं चुनौतियाँ
बच्चे को परिपक्व बनाती है। सी है कहानी का अंत सुखांत है। डी है कहानी में सरल शब्दों का चयन व मुहावरे का प्रयोग रोचक है। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा आपका वो आ जाएगा बी, अभाव एवं चुनौतियाँ बच्चों को परिपक्व बनाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते, बी राइट आंसर हो जाएगा 10वें क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते 11वां, ईदगाह के पास किन वृक्षों की छाया है। तो स्टोरी पढ़ोगे तो ईदगाह के पास जो है आम है, पीपल है, बरगद है या इमली है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा इमली, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते, महमूद के पास कितने पैसे हैं। तो इसका एक दोस्त होता है, उससे भी क्वेश्चन आ सकता है आपका। हामिद के दोस्तों में महमूद होता है, ठीक है। तो उसके पास जो है कितने पैसे हैं, आपके सामने ऑप्शन है 10 पैसे, 5 पैसे, 12 पैसे या 20 पैसे। तो महमूद के पास जो है वो 12 पैसे होते, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते, महमूद जो है कौन सा खिलौना खरीदता है। तो ये सब खिलौना खरीदने जाते हैं मेले में, तो कौन सा खिलौना जो है महमूद खरीदता है, गुड़िया खरीदता है, गुजरिया, साधु या सिपाही। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका महमूद जो है खरीदता है वो खरीदता है सिपाही, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैसा जीवन जो है बाल मन को व्यस्त की तरह बनाता है। तो आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं और राइट आंसर हो जाएगा अभावग्रस्त, मतलब चीज़ों का अभाव कह सकते हो। इसमें क्या है कि जो बाल मन है, बालक का जो मन होता है वो वैश्य की तरह बनाता है, वैश्य मतलब बालक को जो है वैश्य की तरह बनाता है। आगे चलते अगला क्वेश्चन, मोहसिन के पास कितने पैसे हैं। तो मोहसिन के बारे में पूछा गया कितने पैसे हैं, आपके सामने ऑप्शन है ये 15 पैसे, 16 पैसे, 17 पैसे या 19 पैसे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहसिन के पास जो है वो होते हैं 15 पैसे, ठीक है। क्वेश्चन मैंने बहुत ज़्यादा ले रखे और बहुत इंपॉर्टेंट ले रखे, बहुत अंदर के क्वेश्चन ले रखे जो आपसे पूछा जाए, क्योंकि हामिद के बारे में ना पूछे, क्या पता मोहसिन मैंने उसके जो भी दोस्त हैं उन्होंने जो ख़रीदा उनके पास कितने पैसे थे, सारे क्वेश्चन ले रखे, ठीक है। तो ये इसका पता चल गया आपको, 15 पैसे इन्होंने ले रखे थे। आगे चलते, निम्न में से अमीना कौन थी। अमीना जो थी मैंने पहले बता दिया, अमीना क्या थी, हामिद की दादी थी। स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर है वो है हामिद और उसकी दादी अमीना, ठीक है। तो डी राइट आंसर हो जाएगा 16वें का। 17वां है, रमज़ान के कितने दिनों के बाद ईद आती है। आपके सामने ऑप्शन है 10 दिनों के बाद, 20 दिनों के बाद, 30 या 50। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 30 दिनों के बाद जो है ईद आती है, रमज़ान के 30 दिनों के बाद। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईदगाह गांव से कितनी दूरी पर था। आपके सामने ऑप्शन है ईदगाह 2 कोस, 4 कोस, 3 कोस या 5 कोस। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा 3 कोस की दूरी पर जो है ईदगाह गांव से कितनी दूरी पर था, 3 कोस की दूरी पर, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन हामिद का दोस्त नहीं था, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है आपसे, इनमें से कौन जो है हामिद का दोस्त नहीं था, महमूद, नूरे, मोहसिन या जय। तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, जय उसका दोस्त नहीं था। तो राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, डी जय। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20वां, इनमें से क्या, 20वां क्वेश्चन देखते हैं। तो पूछा गया 20वें में, इनमें से क्या हामिद मेले में नहीं खरीदा है, ठीक है। मतलब इनमें से क्या चीज़ है जो हामिद ने मेले में नहीं खरीदा, मिठाई, चिमटा, सिपाही, ए और सी दोनों। तो आप देखोगे ए मिठाई और सी जो है सिपाही, ये दोनों नहीं खरीदता है, वो चिमटा खरीदता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी, डी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहसिन मेले में कौन सी मिठाई खरीदता है। तो मोहसिन जो है मेले में जो है कौन सी मिठाई खरीदता है, वो रेवड़ियाँ, ठीक है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 22 है, तुम्हारी उंगलियां तवा से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे ले लिया, उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए मैंने ये लिया है कि तुम्हारी उंगलियां तवा से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे ले लिया। किसकी बात हो रही है, हामिद ने जो है चिमटा खरीद कर ले आया और वो कह रहा है क्यों लेकर आया, क्योंकि उसकी माँ की क्या उंगलियां तवे से जल जाती थी, तो इसलिए वो ले आया। तो ये कहानी, ये जो उपयुक्त गद्यांश है किस पाठ से लिया गया है, तो ईदगाह, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चिमटा देखकर अमीना के मन में कैसा भाव जगा। जब उसने देखा कि उसका जो पोता है आप कह सकते हो, ठीक है, उसका जो बेटा है हामिद छोटा,
तो वो जो है उसके लिए चिमटा खरीद कर लाता है, तो वो कैसी हो जाती है उसकी दादी, कैसी दुखी हो जाती है, खुश हो जाती है, उदास हो जाती है, या स्नेह के अतिरेक से मन गदगद हो गया। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, स्नेह के अतिरेक से मन गदगद हो गया, क्योंकि उसकी जो दादी ने उसे पैसे दिए थे, बहुत कम पैसे दिए थे उसके, और वो भी दिए थे खिलौने खरीदने के लिए, ठीक है। लेकिन वो जो है खिलौने ना खरीद के अपनी दादी के लिए क्या है, चिमटा खरीद के ले आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईदगाह कहानी में कौन से त्यौहार की बात हो रही है। तो ईदगाह कहानी में क्या है, ईद की बात हो रही है, ईद जो है मनाया जा रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हामिद की दादी के अठन्नी बजाने की तुलना किससे की गई है। आपके सामने ऑप्शन है, हामिद की जो दादी है अठन्नी बजाने की तुलना किससे की गई है, बूंद बूंद घड़ा भरने से, गुल्लक से, उनके ईमान से, या सागर भरने से। तो सी राइट आंसर हो जाएगा, उनके ईमान से। अगला क्वेश्चन लिया हमने कि 26वां है आपका, पेड़ों और आम और पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई है, कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है। इस वाक्य में किस प्रकार का मनोविज्ञान है, समाज मनोविज्ञान है, बाल मनोविज्ञान है, स्त्री मनोविज्ञान है, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे काम जो होते हैं छोटे बचपन में करते हैं, ठीक है, बाल मनोविज्ञान आ जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 27वां है आपका, मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल है, 20 रुपये जो है महीना कमाते हैं, लेकिन 50 रुपये महीना जो है वो घर भेजते हैं। इस वाक्य में किस और संकेत किया जा रहा है, 20 रुपये महीना कमा रहा है और 50 रुपये भेज रहा है महीना। तो ये आपके सामने ऑप्शन है, ध्वस्त प्रशासनिक व्यवस्था की ओर, भ्रष्टाचार की ओर, समृद्धि और संपन्नता की ओर, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ आप देखोगे कोई 20 रुपये कमा रहा है और 50 रुपये महीना भेज रहा है, तो वो गलत काम ही होगा, उसमें से वो कर रहा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भ्रष्टाचार, बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते 28 है, शहर में कौन मोटर के नीचे आते आते बचा। तो शहर में जो है मोटर के नीचे आते आते कौन बच गया, मोहसिन, महमूद, नूरा या हामिद। तो हामिद बच जाता है, वो मोटर के नीचे आते आते बच जाता है वो नीचे आते आते। आगे चलते 29 है, हामिद की जो दादी है उसके काम के बारे में पूछा गया, वो काम क्या करती है। आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं, लोगों के घर का काम करना, ठीक है, बी कह रहा है खेती करती थी, सी है लोगों के कपड़े सिलना, या डी है पशुपालन करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा सी, लोगों के वो क्या कपड़े सिला करती थी। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, 8 आने में कितने पैसे होते हैं, ठीक है। 8 आने में पूछा गया कितने पैसे होते हैं। तो 25 पैसे, 50 पैसे, 16 पैसे, 8 पैसे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, 50 पैसे होते 8 आने में, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, 50 पैसे होते हैं, ये आपको याद करके रखना है। फिर पूछ सकता है 16 आने में कितने पैसे हो जाए, ठीक है, तो ये याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते कि निम्न में से जो है वजू शब्द का अर्थ है, इनमें से क्या वजू शब्द का अर्थ है, इबादत करना, सजदे में सर झुकाना, 30 दिनों का रोजा रखना, या नमाज पढ़ने से पहले जो है मुंह हाथ धोकर शुद्धि करना। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है। जो वजू है उसका अर्थ होता है नमाज जो पढ़ते हैं ना, उससे पहले वो हाथ मुंह धोकर जो है शुद्धि कर लेते, उसी को जो है वजू कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते 32 क्वेश्चन नंबर पे, हामिद के पास जो है कुल कितने पैसे हैं। आपके सामने ऑप्शन है 8 आने, 4 आने, 3 पैसे या 16 पैसे। तो हामिद के पास जो है 3 पैसे थे, ये मैंने पहले भी आपको बताया। अगला क्वेश्चन देखते, नूरे को कौन सा खिलौना पसंद आया। आपके सामने ऑप्शन है वकील, सिपाही, गुड़िया या धोबन। तो जो नूरे है उसको जो है वकील पसंद आया था खिलौना, ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। 34 है क्वेश्चन नंबर, खिलौने को ना खरीदने के लिए हामिद ने क्या तर्क दिया। जब उसके दोस्त कह रहे थे ठीक है खिलौना खरीद लो, तो वह नहीं खरीदा, उसने क्या कहा। ए ऑप्शन है खिलौने मिट्टी के हैं, बी ऑप्शन है खिलौने महंगे हैं, सी है जरा सा पानी पड़े तो रंग धुल जाए, या डी उपरोक्त सभी। तो उसने क्या ये सभी चीज़ें जो है बहाना मारने के लिए आप कह सकते हो एक तरह से उसने की, और इस जो हामिद था उसने ये तर्क दिए, ये सभी तर्क दिए हामिद ने कि जो खिलौने थे वो मिट्टी के हैं, ठीक है, खिलौने महंगे हैं, ज़रा सा पानी पड़ेंगे तो वो क्या है रंग धुल जाएंगे। ऐसी ऐसी बातें कही उसने अपने दोस्तों को, ठीक है। आगे चलते हैं, उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा आपका 34 का।
आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। हामिद किस दुकानदार के पास जाकर रुक गया? तो वो गया था मिठाइयों की दुकान पर, खिलौने की, लोहे की, या इनमें से कोई नहीं। तो लोहे की दुकान पर जाकर जो है वो रुक जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, मैं गरीब सही क्वेश्चन नंबर 36 है, मैं गरीब सही किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता, ये कथन किसका है? ठीक है, ये हामिद ने बोला था कथन, मैं गरीब सही लेकिन मैं किसी से कुछ मांगने नहीं जाता, ये कथन किसका है? हामिद का। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर से। हामिद के चिमटे से कौन प्रभावित होकर अपना खिलौना बदलना चाहता था? लास्ट में जो कुछ उसके दोस्त थे, तो उसके जो भी चिमटे थे उससे वो प्रभावित होकर जो है उनसे वो चीज़ें जो है शेयर मतलब बदलने के लिए बोल रहे थे। तो किसने बोला था? महमूद ने, मोहसिन ने, नूरे ने, या सम्मी ने? तो राइट आंसर हो जाएगा डी। सम्मी जो है उससे जो है खिलौना बदलने के लिए जो है वो प्रभावित हो गई थी एक तरह से। ठीक है, वो कह रही थी तुम मुझे अपना खिलौना मतलब अपना चिमटा मुझे दे दो, तुम मेरा खिलौना ले लो। तो लेकिन हामिद ऐसा नहीं करता। तो ये था इस चैप्टर से निकलने वाले एमसीक्यू क्वेश्चन। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से जो है चैप्टर 1 के जो भी एमसीक्यू निकलते वो आगे होंगे। यही था आपका चैप्टर 1 से हमने 37 निकाला। साथ ही जो है जो हिंदी का पेपर है आपका, उसका जल्दी मैं सैम्पल पेपर प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जल्दी जो है आपके लिए अदर जो भी आपके चैप्टर है उनके लिए भी वीडियोस आती रहेंगी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।